Okay, next revision topic, characteristics of good research. That is very important topic. So कि एक गुड रिसर्च जो है उसके क्या क्या characteristics होते हैं कि हमारी जो रिसर्च है एक गुड रिसर्च के वे में होती है. So first of all, okay, so first point, orderly and systematic process. A research can only be considered good if it is conducted in orderly and systematic way, because this is the most important criteria for a scientific research process. देखो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि हम अपनी एक रिसर्च को अफेक्टिव रिसर्च कैसे बना सके, एक गुड रिसर्च कैसे बना सके. अगर हम ये पॉइंट फॉलो अप करते हैं तो हमें अपनी रिसर्च में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी. ठीक है. सो फर्स्ट, ऑर्डरली एंड सिस्टमेटिक प्रोसेस. कहते हैं जो रिसर्च अगर हम ऐसे कंसीडर गुड करनी है तो हमें ऐसे कंडक्ट करनी चाहिए कि एक ऑर्डरली और एक सिस्टमेटिक प्रोसेस में हो. ठीक है. अगर हम स्टेप बाय स्टेप सिस्टम अकॉर्डिंग जाएंगे तो हमें अपनी रिसर्च में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी. सो बिकॉज दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर ए साइंटिफिक रिसर्च प्रोसेस. कहते हैं क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट जो है हमारा साइंटिफिक रिसर्च प्रोसेस के अकॉर्डिंग क्राइटेरिया इम्पॉर्टेंट है. सो आप देखो कि हमें फर्स्ट हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स से ये है गुड रिसर्च का कि ऑर्डरली एंड सिस्टमेटिक प्रोसेस. देन based on current professional issue. Resolving current issue of any discipline is one of the fundamental purpose of any research. Therefore, a good research must be based on the current professional issues so that a particular discipline can be up to date with solution to professional concerns. So कहते हैं सेकेंड ये है, कहते हैं हमारी गुड जो हमारी रिसर्च है एक अफेक्टिव और गुड इसीलिए होगी अगर हम जो है अपने जो इशू है वो करंट इश्यूज़ लें. ठीक है. और रिलेटेड किसके, हमारे प्रोफेशनल. जैसे फॉर एग्जांपल देखो हमारे जो नर्सिंग जो के बेस पर करंट प्रोफेशनल इश्यूज़ है वो जैसे आगे कंपेंसेशन, वर्क प्लेस वायलेंस, शॉर्ट स्टाफिंग, लॉन्ग वर्किंग आवर्स, वर्क प्लेस हैजार्ड्स. सो ये जैसे अभी हमारे करंट इश्यूज़ है हमारे नर्सिंग प्रोफेशन के रिलेटेड. जैसे क्या है कि कंपेंसेशन में आएगा जैसे रीजनल डिफरेंस आ गया कुछ ऐसे ना. जैसे वर्क प्लेस वायलेंस हो रहा है तो शॉर्ट स्टाफिंग की आपको पता ही है कि जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल का ही अगर देख लो तो वार्ड में स्टाफ की नीड है लेकिन वहाँ पर स्टाफ अवेलेबल नहीं है, पोस्ट ही नहीं है उनकी कभी निकली. तो ये एग्जांपल जो सभी है हमारे करंट प्रोफेशनल इशू के रिलेटेड है कि लॉन्ग वर्किंग आवर्स, वर्क प्लेस हजार्स. ओके. सो मैंने आपको काफ़ी एग्जांपल दी जो हमारे करंट प्रोफेशनल इश्यूज़ के रिगार्डिंग है कि अगर हम उससे अपने कि हमारी वो जो सॉल्यूशंस, क्योंकि हमने अपनी नर्सिंग रिसर्च में क्या एक पॉइंट पढ़ा था कि नर्सिंग रिसर्च है क्या कि हमारी जो प्रॉब्लम्स है उनके जो है एक सॉल्यूशन को फाइंड आउट करती है रिसर्च. तो ये जो सभी प्रॉब्लम है अगर हम इस टॉपिक पर अपनी रिसर्च लाइक शॉर्ट स्टाफिंग पर कर रही हो ना आप, तो कितना बेस्ट टॉपिक है आपके लिए भी और इसका फ़ायदा नर्सिंग के दूसरे नर्सेज को भी होगा. तो एक तो करंट इश्यूज़ आ गया और एक इंटरेस्टेड टॉपिक भी हो गया और इसका बहुत से लोगों को फ़ायदा भी होगा आपके ये रिसर्च के दौरान. तो हम इस तरह के टॉपिक को चूज़ कर सकते हैं कि हमारी जो नर्सिंग रिसर्च एक गुड अफेक्टिव मैनर में हो और गुड रहे. देन थर्ड, बिगिन विद क्लियरली डिफाइंड पर्पस. A research can only be conducted in effective manner if it is started with clearly defined purpose. However, in absence of clarity about objective, research may not yield very good results. So कहते क्या है कि जो हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है नेक्स्ट है कि जो हमारी जो एक नर्सिंग रिसर्च है वो एक जो स्टार्ट होनी चाहिए वो क्लियरली डिफाइंड पर्पस के साथ होनी चाहिए कि हमारा कुछ एम हो हमारी रिसर्च के रिगार्डिंग, ऑब्जेक्टिव हो कि हमें हम पर्पस के लिए अपनी रिसर्च कर रहे हैं, ये टॉपिक लेकर कर रहे हैं. सो कहते
रिसर्च कैन ओनली बी कंडक्टेड इन इफेक्टिव मैनर इफ़ इट इज़ स्टार्टेड विद, अगर हमारा पर्पज़, हमारा एम, जो गोल है वो हम बेस्ट रख कर चलेंगे उस टॉपिक के रिलेटेड, तो कहते हैं हमारा जो है एक गुड रिसर्च कंडक्ट होगी. सो नेक्स्ट, emphasize to develop, refine and expand professional knowledge. So the main purpose of the research is develop to new knowledge or refine the existing professional knowledge. So ever expanding professional body of knowledge is the most important need of any profession. So therefore good research is always directed towards expansion of professional body of knowledge. So कहते हैं एक तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि हम जो भी एम्फेसाइज कर रहे हैं वो एक क्लियरली डेवलपिंग होना चाहिए, रिफाइन एंड एक्सपेंड प्रोफेशनल नॉलेज के बेस पर है. तो कहते हैं अगर ये हमारा पर्पज़ है तो हम अपनी न्यू नॉलेज को डेवलप कर सकते हैं, रिफाइन कर सकते हैं अपनी प्रोफेशनल नॉलेज को. तो इसीलिए ये चीज़ों को हमने एम्फेसाइज कर कर चलना है. सो नेक्स्ट, डायरेक्टेड towards development or testing theories. So theory development and testing in systematic process of inquiry in a discipline. So therefore only good research can make it possible to develop or test a theory. So देखो उसके बाद जैसे आपने कोई भी अपना करंट इश्यूज़ लेकर चल रहे हो, ठीक है, कुछ भी आपने बेस्ट टॉपिक चूज़ कर लिया कि हाँ मैं इस पर रिसर्च करूँगा, तो आपने उसको डेवलपमेंट करवाना है अपनी टेस्टिंग थ्योरी के साथ. क्या ये जो आप टॉपिक लेकर चल रहे हैं जहाँ कुछ ऐसा है इसके पीछे कोई टेस्टिंग थ्योरीज़ है, मीन्स किसी ने पहले इस पर वर्क किया है, तो वो चीज़ आ गई टेस्टिंग थ्योरीज़ की, ऑलरेडी उस पर वर्क हुआ हो. तो अगर कहते वो लेकर चल रहे हो, डेवलपमेंट कर रहे हो टेस्टिंग थ्योरी को, तो वो एक बेटर मैनर है गुड रिसर्च के लिए. सो नेक्स्ट, फाइंडिंग सोल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम. So finding answer or solution to professional problem another important purpose of research. So कहते कि नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स यही हमारा एक गुड रिसर्च के लिए है कि हमने अपनी जो प्रॉब्लम है उसको हम सोल्यूशन को फाइंड आउट कर सकते हैं. सो ऐसे हम कई प्रॉब्लम है, गुड रिसर्च के लिए हम ऑलवेज़ क्या करते हैं, अपने सोल्यूशन के लिए आंसर ढूंढते हैं रिसर्च के साथ. सो डेडिकेट टू डेवलप एम्पेरिकल एविडेंस. सो कहते सेकंड यही है कि हमारी जो रिसर्च है, एक कैरेक्टरिस्टिक रिसर्च का यही आता है कि ये जो एम्पेरिकल एविडेंस होती है, जो भी हम अपनी रिसर्च का एंड तक रिजल्ट लेकर जा रहे हैं वो एक प्रूफ्ड हुआ होता है, एक एविडेंस बेस्ड पर होता है, एम्पेरिकली एविडेंस होता है कि हाँ अगर हम ये एक्शन और इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं पेशेंट की केयर के लिए तो वो पहले से प्रूफ है. ये नहीं है कि आप खुद का ही कोई ना कोई रूल लगा कर कि हाँ ये प्रोसीजर का स्टेप ऐसे है, मेरे को ये गुड नहीं लग रहा, जब मेरा टाइम वेस्ट हो रहा तो मैं अपना प्रोसीजर का स्टेप दूसरा ले लूँ. नो, जो जैसे ही एविडेंस हुआ है थ्योरी के टेस्टेड के बेस पर, वैसे ही आप अपने प्रोफेशनल प्रैक्टिस में इसको जनरेट करोगे. क्लियर? देन स्ट्राइव टू कलेक्ट फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन डाटा. सो कहते हैं सक्सेसफुली रिसर्च इज़ कंडक्टेड बाय कलेक्शन ऑफ डाटा डायरेक्टली फ्रॉम सब्जेक्ट्स बाय डिफरेंट मेथड लाइक क्वेश्चनिंग, इंटरव्यू और ऑब्जर्वेशन. कहते हैं स्ट्राइव टू कलेक्ट मीन्स अगर हम अपना डाटा फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन डाटा कलेक्ट कर रहे हैं तो कहते हैं एक हमारे लिए गुड मेथड है रिसर्च को कंडक्ट करने का. हमारे पास काफ़ी मेथड है, अभी आपने मेथड भी कर लिए लाइक क्वेश्चनिंग, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन. ये मेथड है जिसके साथ हम अपना इंफॉर्मेशन डाटा कलेक्ट कर सकते हैं. तो कहते हैं अगर बेस्ट यही है कि हम अगर फर्स्ट हैंड डाटा कलेक्ट करें कि हम सीधे अपने सब्जेक्ट के साथ जाकर फेस टू फेस इंटरेक्शन करें, लाइक क्वेश्चनिंग करें, उनकी इंटरव्यू लो, ऑब्जर्वेशन के साथ देखें, तो कहते हैं ये हमारे एक गुड रिसर्च कंडक्ट हो सकती है इसके साथ अगर हम फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन डाटा जो कलेक्ट करते हैं. ठीक है, सपोज़ आप किसी टीबी के पेशेंट पर देखना चाहते हो कि उसकी टू डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी कि हाँ उसके जो अगर वो खांसी कर रहा है तो उसको कितने टाइम खांसी आ रही है ना बार बार, तो आप फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन करोगे. तो अच्छा यही है कि आप टीबी वाले पेशेंट की इंटरव्यू लो, क्वेश्चनिंग करो, उससे पूछो, तो ये चीज़ बेस्ट है. अब आप ऑब्ज़र्व भी कर सकते हो. ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी इक्वालिटी की रिसर्च की क्वालिटी है कि बेस्ट इम्प्रूव कर सकते हो अपनी रिसर्च को. द नेक्स्ट,
an objective and logical process. Research formation collected through subjective mean or emphasized manner will never lead to satisfactory results. So therefore good research emphasize an objective and logical research process. तो आपको पता ही है कि रिसर्च का एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, उसका एक लॉजिकल प्रोसेस होना चाहिए कि हाँ अगर हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने जा रहे हैं, कुछ जो मैनर्स है वो हमें जो हमारे रिज़ल्ट तक लेकर जा सकते हैं। सो कहते हैं हमारे उसके पेशे का एक ऑब्जेक्टिव, एक गोल जो है वो लॉजिकल होगा, तो हम जो है अपना एम्फसाइज़ कर सकेंगे अपने ऑब्जेक्ट को लास्ट में रिसर्च के दौरान। ठीक है, सो हमें ऐसे ही अपने जो ऑब्जेक्टिव है उनको लॉजिकल बनाकर चलना है। सो नेक्स्ट है यूज़ ऑफ एप्रोप्रिएट मेथडोलॉजी। सो मेथडोलॉजी अभी आपको पता चल ही गया होगा क्या है मेथडोलॉजी, जिसमें हम सब कुछ लेते हैं, अपना सैम्पल लेते हैं, सेटिंग प्लान बनाते हैं, देन अपने सब्जेक्ट्स चूज़ करते हैं। आपने सैम्पलिंग भी कर लिया अब कि कौन कौन सी टेक्निक के साथ हम सैम्पलिंग करते हैं, सिलेक्शन करते हैं। तो कहते हैं अगर हम मेथडोलॉजी गुड लगा कर चलेंगे ना अपनी रिसर्च के लिए, तो हमारी रिसर्च एक गुड मैनर में कंडक्ट होगी। सो मेथडोलॉजी ही एक रिसर्च का पार्ट है, जिसमें अगर थोड़ा उल्ट हो गया तो हमारी रिसर्च का रिज़ल्ट एंड तक नॉन सिग्निफिकेंट या सिग्निफिकेंट गुड नहीं आएगा। ठीक है, सो आप बेटर है कि आप एप्रोप्रिएट मेथडोलॉजी जो है अपने रिसर्च के लिए यूज़ करो। सो नेक्स्ट conducted on representative sample. So generalization of research finding is only possible if study is conducted on a sample which has characteristics similar to population of the study. So therefore good research is conducted on representative sample. कहते हैं representative sample जो conduct हम करते हैं, अगर हमारा सैम्पल रिप्रेजेंटेटिव है, गुड है, तो हम अपनी रिसर्च के एंड तक गुड चलेंगे। और कहते हैं वही हमने सैम्पल जो है मतलब कलेक्ट करना है जो हमारी स्टडी के रिलेटेड हमारी पॉपुलेशन के रिगार्डिंग है। लाइक आप टीबी पेशेंट पर कर रहे हो तो आपका जो रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल है वो टीबी पेशेंट ही होने चाहिए। अगर आप डायबिटीज़ पर कर रहे हो तो वो डायबिटीज़ ही पेशेंट होने चाहिए। ठीक है, सो ये चीज़ें हैं कि हमारा रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल, और आप जैसे किसी मदर पर कर रहे हो, लाइक प्राइमरी पर कर रहे हो, मल्टी पर कर रहे हो, तो ये चीज़ें आपने देखनी है कि हमारे जो सैम्पल है हम किस पर हमारी इफ़ेक्टिव रहेगी, किसको ज़्यादा फ़ायदा होगा। एंटीनेटल मदर को अगर कर रहे हो तो उसमें प्राइमरी ग्रेविडा जहाँ मल्टी ग्रेविडा, सो ये चीज़ें अगर देख कर चलोगे तो आपका रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल जो आपका गुड रिसर्च कंडक्ट करने में हेल्प करेगा। सो नेक्स्ट कंडक्टेड थ्रू एप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ मेथड एंड टूल ऑफ डाटा कलेक्शन। ऑलरेडी जे हमने पहले भी ऊपर वाले 2 पॉइंट में डिस्कस कर लिया। सो बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ फिनोमिना एंड सब्जेक्ट्स अंडर स्टडी, method and tool of data collection will be different. So therefore only the most appropriate and suitable method and tool of data collection can lead to successfully conducted research. For example, questionnaire cannot be used for illiterate subject. कहते हैं हमने क्या करना है, हम अगर अपना appropriate method and tool of data collection कर रहे हैं अपनी रिसर्च के लिए, तो कहते हैं ये चीज़ें देखो कि अगर आप कुछ भी लाइक सपोज इन्होंने क्या किया, अगर आप इलिटरेट सब्जेक्ट है आपके पास, आपका सैम्पल जो इलिटरेट है, तो उस पर आपको क्या करना चाहिए, आप उनको क्वेश्चनरी टूल बनाकर तो नहीं पकड़ाएंगे, बिस पर टिक लगा दो जो आपको ठीक लगता है, नहीं। आप क्या करोगे, उसकी इंटरव्यू ले सकते हो, नहीं तो आप उसको ऑब्ज़र्व कर सकते हो किसी परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग। तो कहते हैं ये चीज़ों का आपने ध्यान रखना है कि आप जो भी अपना डाटा मेथड जो टूल के लिए चूज़ कर लें वो एक सूटेबल मेथड होना चाहिए, कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सो आपके लिए बेस्ट यही है कि जैसे क्वेश्चनरी, ऑब्जर्वेशन एंड इंटरव्यू मेथड इज़ बेस्ट फॉर रिसर्च डाटा कलेक्शन। सो नेक्स्ट है यूज़ ऑफ वैलिड एंड रिलायबल डाटा कलेक्शन टूल। एविडेंस जनरेटेड फ्रॉम रिसर्च एक्टिविटी कैन ओनली बी कंसिडर्ड वैल्यूएबल इफ़ दे आर जनरेटेड थ्रू वैलिड एंड रिलायबल रिसर्च टूल। सो देखो अगर आप ये सब चीज़ें यूज़ कर रहे हो, रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल, एप्रोप्रिएट मेथडोलॉजी, एप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ मेथड एंड टूल ऑफ डाटा कलेक्शन,
तो उसके बाद हमने ये चीज़ों को वैलिड करवाना है एंड रिलेबल करवाना है कि ये हमारे लिए रिसर्च के लिए जो हम टॉपिक एक पकड़ लिया उस पर करने जा रहे हैं, तो ये चीज़ों बेस्ट सूट करेंगी हमारी फर्दर रिसर्च के लिए, तो हम उसको वैलिड करवाते हैं, किसी एक्सपर्ट से करवाएंगे, ठीक है। किसी लाइक आपका जो गाइड होगा वो आपका जो वैलिड करेगा आपका डाटा कि हाँ भी आपका जो डाटा है वो वैलिड है, आप कलेक्ट कर सकते हो, आपकी क्वेश्चनरी गुड मेथड में है। सो ये चीज़ों को हमने रेलेबिलिटी एंड वैलिडिटी में लेकर जाना है अपने टूल को। Then carefully recorded and reported. So, a research can only be considered good if research information is carefully recorded and reported, because in absence of carefully recorded and reporting, the evidence generated during research may be converted in nature. So, कहते हैं जो भी चीज़ें जो आप सैम्पल जहाँ अपने पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग कुछ भी चीज़ों को देख रहे हो, ऑब्ज़र्व कर रहे हो, उसको रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग करो। हर एविडेंस आपका एम्पेरिकल बेस पर जनरेट होता है क्वालिटी। सो इट इज़ एसेंशियल टू कैरी आउट रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग वेरी केयरफुली। जो भी आप ऑब्ज़र्व करते हो उसको साइड बाय साइड जो रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग में लिखते जाओ। देन adequately and appropriately analyze research. A research activity is incomplete and poor until gathered data is adequately and appropriately analyzed using standardized and accepted method. और उसके बाद जब हम अपना डाटा कलेक्ट कर लेते हैं किसी से, तो उसको बाद हमने उसको एनालाइज करवाना है, और एनालाइज के लिए हमारे पास स्टैंडर्डाइज टूल होते हैं। आपने अभी स्टैट में कर ही लिया। सो नेक्स्ट है पेटेंट patiently carry out activity. So research cannot be carried out in hurry. हमें इसमें पेशेंट के साथ काम लेना चाहिए, हमें हड़बड़ नहीं करनी चाहिए। ये नहीं है कि हाँ कि आज हमने 100 टूल पर काम करे, डाटा कलेक्ट मतलब हमारा सैम्पल 100 का है, उस पर हमने जाकर उनका इंटरव्यू कलेक्ट करना, तो आप चाहते हैं भी आज ही हम 40 कर लें या 50 कर लें। सो इसके साथ आपकी एरर आ सकती है आपकी रिसर्च में। तो आप पेशेंस के साथ काम करो, धीरे धीरे करो, स्लोली करो, लेकिन हाँ एक टाइम बॉन्ड होता है रिसर्च का कंडक्ट करने में। सो आप ऐसे चलो कि आपको ज़्यादा आप अपने सैम्पल के साथ कैसे कोऑपरेशन करते हो कि आपका ईज़िली जो है वो जल्दी से जल्दी आपका डाटा कलेक्ट हो जाए। सो रिसर्चर एक्सपर्टाइज, इंटरेस्ट, मोटिवेशन एंड कर्ज। सो कहते आपका जो रिसर्चर है वो एक्सपर्टाइज होना चाहिए, इंटरेस्ट, मोटिवेशन एंड कर्ज होना चाहिए अमंग। क्या आपको अगर आपका गाइड ही अच्छा मिल गया और वो इंटरेस्ट पैदा कर रहा आप में और आपकी स्टडी में, तो आपको मोटिवेशन कर रहा है, कर्ज कर रहा है, तो मोस्टली आपकी जो रिसर्च स्टडी वो गुड मैनर में जाएगी, कंडक्ट होगी, ठीक है। अगर गाइड ही नहीं इंटरेस्ट ले रहा, आपको बता ही नहीं रहा, तो कहते ये आपका एक एरर शो हो सकती है जहाँ पर। सो रिसर्चर एक्सपर्टाइज, इंटरेस्ट, मोटिवेशन एंड कर्ज। ओके, सो ये एग्ज़ाम में आता है आपको 5 मार्क्स में और 7 मार्क्स में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रिसर्च। सो देयर आर वेरी इजी टॉपिक, orderly and systematic process based on current professional issues, begin with clearly defined purpose, emphasize to develop, refine and expand professional knowledge, and directed towards development of testing theories, finding solution of a problem, and dedicate to develop empirical evidence, and strive to collect first-hand information, an objective and logical process, and generate finding to refine and improve professional practice and use of appropriate methodology, and conduct a representative sample and conduct through appropriate use of method and tool of data collection, and use of valid and reliable data collection tool, and carefully recorded and reported, and adequately and appropriately analyze research, and patiently carried out activity, research expertise, interest, motivation and curse.